आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली आपका मयूर टाइम्स न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष प्रोग्राम में आए हैं जो कि भारत श्रवण संस्था से संबंधित है। इनके लोगों को और इन सारे पर्सनों से आपका परिचय कराते हुए मैं 4 लाइनें आपको नज़र कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि हौसले इस तरह आज़माया करो, हौसले इस तरह आज़माया करो, गम हो कितने लेकिन मुस्कुराया करो, 2 निवाले कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को तो अपने पढ़ाया करो। मैं जो है आपका इन लोगों से परिचय कराते हुए पहले जो यहाँ की प्रिंसिपल रही हैं और जो यहाँ पढ़ा के गई हैं मैडम, उनसे आपका परिचय कराता हूँ। फिर बाद में जो यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने इस समाज के लिए और इसके लिए वर्क किया है, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मैम, आप बताइए। सो आई एम सौमिता सेल्वा कुमार और मैं चेन्नई से हूँ एंड ये हमारा मैं ट्रेनर हूँ एंड पीपीडीसी आगरा से हूँ मैं। ये 2 दिन का सेशन का पूरा थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्लासेस का ट्रेनर हूँ। जी, आप सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैं भुवनेश कुमार सोनी, वर्तमान अध्यक्ष स्वर्णकार समाज कोटा। सर आप। जी, कृष्णा सोनी नाम है और एमएसएमई पीपीडीसी का कोऑर्डिनेटर, इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। ये प्रोग्राम एमएसएमई पीपीडीसी के साथ में मिलकर के और भारतीय स्वर्णकार संघ ऑर्गेनाइज करता है। ये भारतीय स्वर्णकार संघ का 45वां गोल्ड अप्रेजल प्रशिक्षण शिविर है, जो कि भारतीय स्वर्णकार संघ इस प्रशिक्षण शिविर को प्रदेश भर में और भी जैसे पहले जो शिविर लग चुके हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में काफ़ी जगह ये शिविर लग चुके हैं। ये अपना 45वां कैंप हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ये कोटा में लग रहा है। जी मैम, इसके अंदर आपने जो प्रशिक्षण दिया है वो किस प्रकार का है? ओके, ये जैसे मैंने बोला था, ये 2 दिन का सेशन में वेरी इम्पॉर्टेंट हम गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड एक अगर आभूषण का असली है या नकली है ये हम टेस्टिंग करेंगे और सोना का कैरेट वैल्यू का चेकिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ नगों का कैलकुलेशंस भी हो रहा है। इससे जो है आप जो पढ़ा रही हैं उन स्टूडेंटों को क्या सीखने को मिलेगा और उनकी इससे क्या प्रोग्रेस होगी? ओके, ये हमारा जो भी जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ये सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है एंड फ्रेशर्स भी है। सो अभी जो नया टेक्नोलॉजी जो चल रहा है मार्केट में वो मैं अपडेट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ एंड ये सीखने के लिए जो आजकल जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीखने के लिए मिलेगा ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी डाउट्स हैं आजकल जो चेकिंग करने में जितना भी डाउट्स इनको था ये सब क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इससे जो है ग्राहकों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है और इससे क्या टेक्नोलॉजी ऐसी नई आई है जिसको कि आप बता रही हैं? ओके, जो नया टेक्नोलॉजी जो हम देख रहे हैं दिस इज़ वेरी सिंपल बट इनका जो महत्व ये है कि हम टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। आज तक जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट जो नया टेक्नोलॉजी में सिखाती हूँ वो टाइमिंग के हिसाब से परफेक्शन आपको मिल जाएगा। इससे ग्राहकों को क्या बेनिफिट है? ग्राहकों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन एंड द परफेक्शन, मतलब जो नकली और असली का जो होता है या कैरेट परफेक्शन जो होता है उसका कि भाई ये कितने कैरेट है yes. और कहीं वो बुलावे में तो नहीं आ रहा है, तो उससे इस बात का पता चल जाएगा। yes. और आपके यहाँ जो स्टूडेंट सीख के जा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर्टिफिकेशंस, बिना सर्टिफिकेट आप वैल्यूएशन कहीं पे भी नहीं कर सकते एंड विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफिकेशन आगे जो कस्टम्स, आईटी डिपार्टमेंट्स और बहुत सारा जगह ऐसे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम कर रहे हैं, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्टिफिकेट इज़ वेरी हाई। तो इसी के सर्टिफिकेट से उस व्यक्ति की कदर होगी और वो जो है इसको वेरिएशन करके और प्रेजेंट कर सकता है। यस। अगर ये सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो अनवैलिड है वो। यस। तो वो किसी भी काम का नहीं है, वो मतलब जो है किसी बैंक में किसी को अगर वो इसको सर्टिफाइड करता है तो वो ऑथोराइज नहीं है सर्टिफाइड करने का। आपका कहने का तात्पर्य ये आता है?
सर एक्चुअली आज तक जो सर्टिफाइड वैल्यूअर्स है वो बहुत कम है। जी। सो आने वाला जो अपडेटेड जो हमारा जो मार्केट है, इसमें अगर आप एक्सपीरियंस भी हो और आपके पास सर्टिफिकेट भी हैं तो यू ऑल बी द नंबर 1 टू बी सिलेक्टेड। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऑफ कोर्स यू बी इन द सेकेंड लेवल। तो आने वाले समय में सर्टिफिकेट का होना ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। यस। सर आपको क्या कहेंगे? आज जो प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाया गया उसका लाभ हमारे जो स्वर्णकार समाज के लोग हैं उनको मिलेगा जी। उसका फ़ायदा यूँ मिलेगा कि आजकल बाज़ार में जिस तरीके का नकली हॉलमार्क का डुप्लीकेसी जो जेवर के मामले में चल रही है जी। उसकी सही परख और जानकारी जो यहाँ से ट्रेंड होकर गए हैं वो उसको प्रूव कर सकेंगे। और किस तरह के फ्रॉड अब नए नए तरीके से आने लग गए हैं उसको चेक करने का जो तरीका यहाँ बताया गया वो बेस्ट है और अच्छा तरीका है और बहुत सिंपल है। और इसके माध्यम से जो हमारे जो दुकानदार हैं, जो हमारा समाज है, उसको लाभ होगा और हमें जो इससे गोल्ड वैल्यूअर का जो सर्टिफिकेट मिलेगा इससे हमें भविष्य में कहीं जांच के लिए बुलाया जाएगा तो उसकी बहुत महत्वता रहेगी। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ये सर्टिफिकेट जिनके पास होगा आप उन्हीं को एम्प्लॉयज़ पे रखेंगे या वो गवर्नमेंट भी उन्हीं को एम्प्लॉयज़ पे रखेगी? हाँ, गवर्नमेंट उसी को मतलब चाहे जिसको जो है आप हाँ। इस तरह से नहीं रख सकते बैंकों में अदरवाइज कहीं पे भी किसी भी तरह से बिल्कुल आप उन्हीं को रखोगे जो कि यहाँ से सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। अदरवाइज दूसरा कोई है तो वो अनवैलिड है। हाँ, अनवैलिड है। अनवैलिड। इस तरह से सरकार की ओर से जो प्रतिनिधि आज जो सर्टिफिकेट के माध्यम से बनेगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस में वो उसका ही सेलेक्ट। फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ही होना जरूरी है हाँ, ना। वही होना जरूरी वही होना जरूरी है। फर्स्ट और सेकंड की बात हाँ, नहीं करते हाँ, हैं। हाँ। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई भी कहेगा हाँ, साहब मैं भी कर हाँ, सकता हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। वो रखना ही गलत है बिल्कुल। क्योंकि वो आदमी ज़्यादा जानकार है जो कि सर्टिफिकेट लिए हुए है और ट्रेनिंग लिए हुए है। बिल्कुल तो वही आप लोग उसी को डिसाइड करोगे। बिल्कुल उसी को हम आगे प्रोत्साहित करेंगे कि ये पूर्णतया सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त है तो आप इसको अपने उसमें रखें। अन्य कोई आ रहा है तो वो वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, उसकी जांच भी उसकी valuable वैलिडिटी है। कोई मान्य नहीं हाँ, रखती। मान्य नहीं रहती। सर आप अभी जो ये नियम के लिए हम बात कर रहे हैं, ये नियम कई राज्यों में लागू हो चुका है कि जिसके पास में सर्टिफिकेट रहेगा उसी का वो ही बैंक में वैल्यूअर एज ए जॉब करेगा। तो जिसके आधार पे पहले जो वैल्यूअर थे उनको हटा भी दिया गया। ऐसा कई राज्य, भारत के कई राज्यों में हुआ है। और यहाँ पर भी जो व्यक्ति टोटल यहाँ कुल 63 कैंडिडेट्स प्रशिक्षण के लिए आए हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई मतलब जिलों से यहाँ सभी पधारे हैं जो अनुभवी हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण अपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी सर्टिफिकेट को देने के लिए यहाँ पे पधारे हैं सभी। मैडम आपसे एक सवाल और है कि HDFC बैंक है, SBI है और अदर्स बैंक है जो लोन देती है गोल्ड पे, वहाँ पर कई लोग अभी ऐसे मौजूद हैं जो कि वैल्यूअर के बतौर काम कर रहे हैं। तो क्या आप अपने ऑफिशियल तौर से उन बैंकों को लेटर दे के ये बताएंगे कि साहब आप इनको हटा के और इनको रखिए? आज तक ऐसे वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट बिकॉज ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं वो तो इट इज़ आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस दैट दे आर वर्किंग, ठीक है। बट हमारा पास भी डेटाबेस है तो जब भी देर इज़ एनी इंक्वायरी कि हमको कि आप सब लोग को रेकमेंड कर सकते हो तो देन वी विल डेफिनेटली रेकमेंड द तो आप उनके लिए रिकमेंड करेंगी ना कि आप इनको रेकमेंड तो करेंगे। अगर हमसे पूछ रहे हैं कि वी वांट अ सर्टिफाइड पीपल सो डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे, पर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इनको हटा के इनको रखो, ऐसे नहीं, we will not आप तो नहीं बोलेंगी, लेकिन एज प्रिंसिपल जो हमने कैंप लगाया है, जो हमने लोगों से बातें करी हैं, जो लोगों को सर्टिफिकेट दिए हैं, बाय दी वे वो लोग नहीं रखते। बाय दी वे मैं यूँ नहीं कहता कि वो रखेंगे या ना रखेंगे, लेकिन बाय दी वे न रखें और वो सोचते हैं कि साहब ये सेकंड जो लोग हैं इनसे हमारा कम सैलरी में, कम बेसिस में काम हो रहा है। तो उसके लिए इन लोगों के लिए क्या माध्यम है? या वी कैन डेफिनेटली रेकमेंड फ्रॉम आवर साइड। उनके लिए रिकमेंड करेंगे आप? जी ठीक है। परिचय दें पहले। मेरा नाम ललित सोनी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और भारतीय स्वर्णकार संघ का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी। तो सर इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि स्वर्णकार समाज जो है कि पिछड़ा वर्ग में जुड़ा हुआ और काफ़ी लोग बैकलॉग क्लासेस से जुड़े हैं जो अनुभव तो रखते हैं परंतु उनको शासन स्तर पर इतनी जानकारी नहीं होती कि वो इस चीज़ को ग्रहण कर सकें। तो अवेयरनेस करने के लिए भी ये एक मीट का आयोजन किया जाता है इस तरह से, और इससे जो प्रशिक्षण प्राप्त करे हुए व्यक्ति रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक एजुकेटेड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनका जो पुराना अनुभव है
उस अनुभव के आधार पे वो जो उनके पुरखों से उनको मिला आ रहा है, उसके आधार पे वो जो है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को सही दिशा में आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। और इससे भारत सरकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेट में हम भी एक सहायता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की प्रशंसा करता हूँ इस शिविर के लिए कि उन्होंने लगाया और उन्होंने अपने कैंडिडेट भेजे। आप एडवोकेट हैं, मैं आपको एडवोकेसी के लिहाज से प्रश्न करते हुए बात करता हूँ एक्चुअल में कि आप तो इस बात के लिए मुद्दा उठा सकते हैं कि जो आपके समाज में श्रवणकार बेरोज़गार हैं और जो यहाँ से पेपर लेके जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, जिन्होंने 3 दिन यहाँ मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, उनको ही जॉब मिलना चाहिए। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि इसमें जॉब मिलना चाहिए, वो अपनी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। परंतु जिन लोगों को इसमें रोज़गार उपलब्ध हो रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उनको हम बेरोज़गार करें। जो नई जनरेशन है वो उनकी अपनी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो अपनी एक अलग योग्यता के आधार पे उसके साथ साथ में रोज़गार प्रदान करने का काम करेंगी, बैंकें करेगी। ये उनका व्यू है, हमारा व्यू नहीं है। आप थोड़ा सा उनके लिए सपोर्ट तो करेंगे ना सर? सपोर्ट तो कर सकते हैं सर, पर जो पुराना अनुभव है उसको भी हम नकार नहीं सकते सर, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम भी अनुभव के आधार पे ही सीखते हैं, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते सर। बट जो नई गाइडलाइन है उसके अंदर भी हमको अपडेट होना आवश्यक है जी। जो लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक लॉयर हूँ, मैं लॉ की डिटेल रखता हूँ, पर उसके अंदर यही है सर कि जिस व्यक्ति का ऑलरेडी चल रहा है उसको हम आगे रह के किसी को नहीं कहते कि आप इन्हें हटाइए, आप इन्हें रखिए, पर यह है कि जो अकॉर्डिंग टू रूल हो वो किया जाना। एबिलिटीज में तो ध्यान देंगे ना सर? हाँ यस, वो तो नियम थे, जो भी होता है वो तो गवर्नमेंट एज पर रूल होता ही होता है सर। बात ऐसी है कि जो भी पुराना ढांचा, आप पहले परिचय दें। मेरा नाम मुकेश है, मैं भारतीय स्वर्ण संघ का मेंबर हूँ जी, लाइफ मेंबर हूँ। बात ऐसी है कि जो पुरानी पद्धति चली आ रही है उसको एक व्यक्ति तो सरकार उलट नहीं सकती है ना। जी जी जी। अब वो क्या है ना, सरकार उसको अपडेट ऐसे कर रही है, सरकार सबको ट्रेन कर रही है। जी जी। अब जैसे जैसे वैकेंसी वहाँ से एम्प्टी होती है, वहाँ पे सरकार ट्रेंड और सर्टिफाइड यूजर्स को ही वहाँ इनपुट कर रही है। ठीक, बिल्कुल सही है। वहाँ पे वैसे ही सरकार धीरे धीरे चेंज कर सकती है। हाँ, वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब उनको बेरोजगार कर दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो लोग मेहनत करके और जो है बिल्कुल ट्रेंड होके जा रहे हैं, ताकि उससे जनता को भी फायदा मिलेगा, आपके कैंप को भी फायदा मिलेगा, और ये जो है सर्टिफिकेट होगा तो ये आने वाला टाइम में और लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इस सर्टिफिकेट को लेने में वो जुड़ेंगे। ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड माना जाता है, चाहे वो IT डिपार्टमेंट हो, क्योंकि अब इसका जो नाम कर दिया गया गोल्ड अप्रेजल। अब कोई भी बैंक या कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी सोने को विदाउट अप्रेज कराए बिना सीज भी नहीं कर सकता। उसको अप्रेजल की ज़रूरत है कि ये गोल्ड है या गोल्ड नहीं है, उसका सर्टिफिकेट अप्रेजर से लेना पड़ता है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। शिविर में प्रशिक्षण लिया है, इस प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा है? मैं हरीश सोनी हूँ, कोटा से ही हूँ। मैं प्रशिक्षण शिविर में जो आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई मिली जो हम परंपरागत रूप से पिताजी ने दादाजी ने हमें जो समझाया ना, उसके अलावा ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो हमें समझ में सोच ही नहीं सकते। ऐसा भी इससे अपन निर्णय निकाल सकते हैं कि सोना कैसा है, चांदी कैसा है, इसका कैरेट क्या है, परसेंटेज क्या है। ऐसी नई टेक्निक अपने को सीखने को मिली है यहाँ पे। आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा आनंद आया, मतलब लगा कि पैसा वसूल है। पैसा वसूल। हाँ। आप बताइए सर, आपका पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सोनी है, फ्रॉम जयपुर। मैं यहाँ कोटा आया हूँ MSME के इसके लिए। तो इससे साइंटिफिक रीजन इन्होंने बताया है मैम ने कि साइंटिफिक रीजन से कैसे गोल्ड चेक किया जाता है, तो उसके लिए बेटर है। और दूसरी बात, इससे क्या है, कैरेट का पता लगता है कि कितने कैरेट का गोल्ड है आपका जी, तो वो कंफर्म होता है। तो आपके ये पता लगाने के बाद में पब्लिक को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा? नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, जो ऑथेंटिक है वही रिपोर्ट्स उनके सामने आएंगी। जी हाँ सर, आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राजू सोनी है और कोटा स्थानीय ही हूँ मैं। पार्श्वनाथ अपार्टमेंट साइड में मेरी शॉप है। अब मेरा क्या कि खुद का अनुभव कम था ज्वेलरी में, तो ये प्रशिक्षण मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और मुझे बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। जैसे पिताजी बताया करते थे, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए किसी फील्ड में घुसने के लिए। तो प्रैक्टिकल अनुभव मैंने यहाँ जो लिया वो बहुत सराहनीय है। और मैं तो कहूँ कि जैसे स्वर्णकार समाज के लिए भी ये जो प्रशिक्षण चालू किया है, ये आगे जाके बहुत लाभदायक रहेगा। और मैं चाहूँगा कि स्वर्णकार समाज के सभी बंधु इस जो केंद्र से जुड़ें और प्रशिक्षण पूरा लें। आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए किसी जैसे जॉब के लिए आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं
ये बहुत अच्छा सराहनीय है और मैं तो चाहता हूँ सभी जगह इस तरह का कार्यक्रम होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जो आपने सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, हाँ नहीं मिला, अभी लेगा जो मिलेगा, हाँ, जो हाँ। आपने जो लिया तो वो तो मिलेगा ही, हाँ, आज हाँ। आज नहीं मिले या डाक से मिले, जिसे भी जी, मिले, जी, जी, उस सर्टिफिकेट के बिना पे ही आपको बैंक में या अदर्स जहाँ पे गोल्ड चेक करने का वो मौका मिले, तो उसकी ही वैलिडिटी पे आपको सर्विस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, सही बात है। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो जब तक आप कहीं एग्जाम कहीं सेंटर में नहीं जाते हैं, जब तक आप उसके उत्तीर्ण नहीं होते, आपको कहीं जॉब के लिए नहीं लिया जाता। उसी तरह जब तक आप यहाँ एग्जाम नहीं देंगे तो आप हर कहीं जाके बोल दोगे कि मुझे जॉब चाहिए। मेरा अनुभव नहीं होता, आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड तो सर्टिफाइड होने इसमें अनुभव और सर्टिफाइड दोनों ही चीज़ होती है। जी। इसको मतलब पहले प्रैक्टिस करवाइए, प्रैक्टिस करवाने प्रैक्टिकल नॉलेज विद थ्योरी दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में सर्टिफाइड होगा, उसके बाद में हमें सर्टिफाइड दिया जाएगा, उसके बाद में हम बैंक में अप्लाई कर सकते हैं या फिर अदर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ही, अदर्स वाइज जो पुराने लगे हुए हैं, मैं उनकी कोई नौकरी की बात नहीं करता, उठाने की बात नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में प्रायोरिटी जो होना चाहिए, हाँ, प्रायोरिटी तो उन्हीं की होनी प्रायोरिटी होना चाहिए। जिन्होंने एग्जाम दिया है, हाँ। जिन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्हीं की प्रायोरिटी हाँ, होनी अनुभव से इसका लाभ तो मिलना चाहिए ना। इसका बिल्कुल लाभ भाई, मिलना भाई चाहिए। इसका लाभ मेरा कहने का मतलब यही है। मैं तो सरकार से देखो सुनो, प्राइवेट कहीं भी गोल्ड वैल्यूअर की जहाँ डिमांड आती है तो जिनका प्रशिक्षण किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनका अनुभव हो चुका है, जो उत्तीर्ण है, उन लोगों को दिया। जिस तरह मैं बोला हूँ कि मुझे 10th की मार्कशीट दीजिए, तो 10th की मार्कशीट से बोलते हैं कि पहले आप अपना एग्जाम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद ही तो मुझे मार्कशीट मिलेगी। उस हिसाब से मेरे को कहीं जॉब पे लगना है, तो जब तक मेरा प्रशिक्षण, जब तक मैं इसमें उत्तीर्ण नहीं आता, भाई आप आइडेंटिफाई तो होना चाहिए ना कि मैं इसके अंदर कंप्लीट उत्तीर्ण हूँ। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे हम स्वर्णकार समाज से हैं, वैसे स्वर्णकार समाज के लिए तो मौखिक ये रूप से होना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से बोलना चाहूँ कि समाज के लोग इसका मुद्दा उठाएं और स्वर्णकार समाज के लिए ये तो मुद्दा बनना ही चाहिए। जी हाँ, आयरा घेरा नद्दू घेरा कोई भी आके बोल देता है कि मुझे इसके लिए जॉब चाहिए, मैं वैल्यूबर हूँ, क्यों? स्वर्णकार की कोई पहचान तो होनी चाहिए ना। प्रायोरिटी इन लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल, बस मेरा यही कहना है। अब आप बोलिए। बिल्कुल सही है सर। मेरा नाम जितेंद्र लांबा है जी। मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। जो है हमने स्वर्णकार भारतीय स्वर्णकार संघ में जो है यहाँ पे ये 45वां गोल्ड अप्रेजल जो शिविर लगाया है आप लोगों ने कैंप में, तो इसमें हमने भाग लिया है और सभी चीज़ों को यहाँ पे समझा है, नई चीज़ों की टेक्निक जो है समझी है, जो हमारे लिए भविष्य में काम आएगी स्वर्णकार बंधुओं के लिए। और इसकी एग्ज़ाम भी होगा लास्ट में, उसमें हम पास होंगे, सभी को जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को लेते हुए हमें जॉब की उम्मीद भी है। ईश्वर आपकी कामनाओं को पूर्ण करे, आपको अच्छी जॉब मिले। और नहीं, जॉब भी नहीं करे तो हम अपनी दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ दुकान पे हम इसको और मैं अपनी तरफ से हमारा व्यापार मंडल मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, जितने भी ज्वेलर्स हैं, जी जितने भी ज्वेलर्स हैं, उनको भी एक जगह जैसे यहाँ जो प्रशिक्षण लेता है उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद उनको जॉब मिलनी चाहिए। कोई भी आ जाएगा। अगर भाई दी वो दुकान भी डालते हैं अपनी, तो भी उसके लिए सर्टिफिकेट। आप शोरूम के मालिक हैं, आप शोरूम के मालिक हैं, आपके मिलने वालों को आप जॉब देते हैं। इससे बढ़िया है कि जिसने सर्टिफाइड अपनी कॉपी ले रखी है, जिसने अनुभव ले रखा है, जिसको इसका पूरा ज्ञान हो, उसको आप जॉब लगाएंगे तो शायद उस शोरूम वाले के लिए, उस शराब के लिए, उस बनिए के लिए, उस सुनार के लिए वो फायदेमंद होगा। नुकसान से बच जाएगा। नुकसान से तो बचेगा, हर चीज़ से बचेगा। नुकसान से वो भी बचेगा और एक ग्राहक भी बचेगा। बिल्कुल, ग्राहक भी बचेगा, उसको ओरिजिनल चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई भी समझता ही नहीं है कि क्या है। वो सिर्फ एक चमक देखते हैं, गोल्ड कि यार पीला है और अच्छा है, ले लेंगे, ठीक है। और वो जो उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता। ठीक है साहब, आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसको बढ़ाइए, है ना। आज अजमेर भवन में 2 दिवसीय BSS PPDC प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा संयुक्त तत्वाधान में 45वां गोल्ड अप्रेजल प्रशिक्षण शिविर है। तो 2 दिवसीय शिविर में आपने अपनी क्या भागीदारी दी है? मैं ये शिविर जो है 2 महीने पहले जयपुर करके आया था।
और उससे पहले मैं 3 साल से इंतज़ार कर रहा था कि शायद अपने कोटा के आसपास ये लग जाए ताकि लोगों को लाभ मिले, पर कहीं ऐसी कोई संभावना नहीं थी। जब मैं वैसे HDFC बैंक के अंदर वैल्यूअर हूँ, तो मैंने जब पता लगा मुझे कि जयपुर के अंदर है ये कैंप, तो मैं जयपुर करके आया। वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि ये जो कैंप है इसका और समाज के बंधुओं को लाभ होना चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे आके अपने जितेंद्र जी सोनी हैं, 2-3 लोग और हैं समाज के मूलचंद जी वगैरह, इनसे जिससे चर्चा करी तो इन्होंने कहा कि ठीक है अपन ये कोटा में करते हैं। उसके बाद जब हमने जो कृष्णा जी हैं इन डिपार्टमेंट के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पे कर सकते हैं इतने दिन बाद। तो हमने उसके बाद इसकी तैयारियाँ करी। 1.5 महीने 2 महीने से हम इसकी तैयारी में लग रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कंटिन्यू समाज के हर ग्रुप के अंदर हर व्यक्ति को हमने व्यक्तिगत सूचना फ़ोन के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश करी, तब जाके आज हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कोटा के 63 आदमी इसके अंदर उपस्थित हुए। और आज मुझे मतलब एक तरह का खुशी है कि आज मैंने कम से कम 63 व्यक्ति, मेरे जैसे 63 आदमी और तैयार कर दिए। इस बात के लिए मैं आप सभी का और BSS का धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। प्रशिक्षण में आपने जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें जो सिखाया गया है इसमें भी आपने क्या योगदान दिया? मैंने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं संभाली है। मैनेजमेंट था। नहीं, जो नए लड़के आए उन्होंने प्रशिक्षण सीखा, वो बैंक में जाके वेरीफाई करेंगे गोल्ड को, उसमें आपने लोगों को क्या राय दिया आपकी तरफ से? हाँ, जो आपने जो पुराना गोल्ड के सुनार का जो अनुभव होता है आपने उनको क्या साझा किया? मैं जब ये प्रशिक्षण नहीं किया था उससे पहले मैं बैंक के अंदर हूँ, तो जो अपनी पुरानी पद्धति है उसके अनुसार काम करता था। लेकिन जब मैंने इस प्रशिक्षण को किया और उसके बाद जब आज काम कर रहा हूँ बैंक के अंदर, तो वो जो चीज़ें नहीं पकड़ पाते थे वो आज हम तुरंत पकड़ पाते हैं। तो ये प्रशिक्षण देने का इन सबको यही था कि आने वाले समय में जब बैंक के अंदर ये लोग लगेंगे, नए अभ्यर्थी होंगे, तो वो ये जो भी गलत चीज़ को तुरंत पकड़ पाए, असली नकली को पहचान सके, कैरेट पकड़ सकें, चांदी का जो है वो बता सके। क्योंकि शॉप के अंदर हो चाहे बैंकों के अंदर हो, हर जगह आदमी को ये चीज़ अनुभव मिलेगा और इससे इसका लाभ होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन दे प्लीज़। मेरा नाम प्रमोद सोनी है और मैं एज ए CA और वकील इनकम टैक्स ऑफिस के साथ एसोसिएट हूँ। और ये हमारे स्वर्णकार समाज के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स हुआ है। जी। आज तक जहाँ पे भी कार्य होता था केवल अनुभव के कार्य पे होता था, जबकि BSS और ये आने के बाद में अपना हॉलमार्क आने के बाद गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड आदमी ढूंढने चालू किए थे। जी। तो उसकी अपने इंडिया में बहुत कमी थी। जी। क्योंकि अगर अपन गोल्ड वैल्यूअर बनते हैं तो अपन को 10 साल का अनुभव चाहिए और उसके अलावा आपको डिग्री चाहिए, मेटलर्जी BE या 10 साल का आपका डिप्लोमा के बाद। ये जो डिग्री होती है इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? जो अपने बीटेक वगैरह करते हैं, मेटलर्जी अगर आपने सुना हो। जी मैं मेटलर्जी का होता है। इंजीनियरिंग से पूरी तरह बचते थे मेरे, आप वो बताइए। तो डिप्लोमा और उसमें मेटलर्जी का होता है, अलग से एक ब्रांच होती है। उसे करने के बाद ये सारे नॉलेज वहाँ पे आपको ये गवर्नमेंट का जो होता है क्या प्रोग्राम? ये गवर्नमेंट में जब आपको एनरोल करवाना होता है तो उसमें बहुत सारे कागजों की जरूरत होती है, वो अभी तक किसी लोगों को ज्ञान नहीं था। जी। तो अनुभव के आधार पर जो थे वो पुराने लोग बाग कर रहे थे। फ्यूचर में अब थोड़ा स्टेप अपना पढ़ा लिखा और सर्टिफाइड आएगा। जी। तो उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। अगर पर्सनल भी मुझे लगता है कि मैंने किसी सुनार से या किसी सर्राफ से गलत माल ले लिया तो वो जाके वहाँ पे अपना पर्सनली चेक करा सकता है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मेरा परसेंटेज इतना था। होता क्या है कि जो दुकानें होती है बहुत सी, वो नकली माल बेच देते हैं। सस्ते के चक्कर में आदमी फंस जाता है कि चलो वहाँ से 500 रुपये या 700 रुपये मेरे को मेकिंग चार्ज कम मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह पे वो क्या करते हैं कि फ्रॉड करते हैं। जैसे अभी साइबर फ्रॉड चल रहा है वैसा ये फ्रॉड बरसों से चल रहा है। जी जी। तो इस पे एक तरीके से रोक लगेगी। जिस तरह से कोई ग्राहक अगर अपना कोई भी सामान सोने का खरीदता है तो वो उसी से खरीदे जो इससे सर्टिफाइड हो। नहीं, आपको हॉलमार्क जो गवर्नमेंट ने चलाया है, हॉलमार्क अगर डुप्लीकेट भी हुआ इत्तेफाक से, देखिए सब चीज़ें डुप्लीकेट हैं,
अभी मेरी कई लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। सर हॉलमार्क डुप्लीकेट होने का रीजन ये है कि अपन को ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है। हाँ, तो मैं वही ग्राहक को सिंपल ज्ञान नहीं होता है। जो एक दुकानदार है जो यहाँ से सर्टिफिकेट लेके गया है और आप एडवोकेट है, तो आप तो बारीकी से इस बात को समझेंगे कानूनी कि अपने पास वो सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट के अगेंस्ट ही अपन माल ले रहे हैं, वो बिल भी दे रहा है। नहीं, समय के साथ जैसे ये आप आज न्यूज़ जो चलाएंगे, इसके बाद कई लोगों को थोड़ा ज्ञान होगा कि यार अपन सोना भी टेस्ट करवा सकते हैं, किसी और पे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई लैब भी है क्या जहाँ पे अपन टेस्ट करवा? इसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटराइज लैब्स हैं, वहाँ आप जाएँ, इसका कुछ चार्ज लगता है और कुछ परसेंट सोना उसमें से कटता है जी। मतलब आधा 1 मिलीग्राम सोना कम होता है जी। तो वो आपको सर्टिफाइड मशीन से टेस्ट करके और ये बताते हैं कि इसमें कितना कितना परसेंट क्या क्या मिला हुआ है। तो ये जो परचेज कर रहा है सोना, ये बिल पे क्या वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए क्या कि साहब ये जो है इतने कैरेट का है? वो होता है नहीं होता नहीं है ना, लेकिन होना चाहिए। जनरल पब्लिक क्या होती है कि जीएसटी से बचने के चक्कर में कि मुझे 18% 20% एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो बिल नहीं लेते हैं। हाँ, तो ये तो फर्ज तो बिल आपको लेना चाहिए। ये फर्ज जो है ये दुकानदार का भी है कि नहीं साहब आपको जीएसटी तो लेना पड़ेगा क्योंकि सरकार के लिए जा रहा है। देते हैं तो आप लेते नहीं लेते तो आप उसे मान लेते हैं, सीधी बात है। यहाँ तो है सर, क्योंकि आपको सर सबको कमा के, देखिए मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं आपके प्रश्न का समाधान बताता हूँ। आपके घर पे कूलर आता है, कितनी बार आप बिल लेके आए? बिल्कुल लेके आते हैं। नहीं लेके आते हैं। कच्ची पर्ची आती है। और मेरी बात सुनिए, बिल वैलिड नहीं रहता, लेकिन ये एक ऐसी इम्पोर्टेंसी है कि ये कूलर नहीं है, ये कूलर कोई 2-5 हज़ार रुपये का नहीं है, ये तो उसने 2 लाख का खरीदा, 3 लाख का खरीदा। इसकी भी कच्ची पर्ची मिलती है सर, जैसे आप कूलर की लेके आते हैं ना पर्ची, वैसी पर्ची सब देते हैं। नहीं, वैसे होना क्या चाहिए? आप एडवोकेट है, मैं एडवोकेसी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए होना क्या चाहिए? एज पर रूल्स क्या होना चाहिए? एज पर रूल्स सर सुना, ये दुकानदार का और ग्राहक का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? स्वर्णकार का जो रिश्ता है वो दुकानदार का नहीं होता है जी। एक पारस्परिक रिश्ता होता है कि मेरे पिताजी कहाँ से सोना लेते थे, बेटा वहाँ जाता है, एक विश्वास होता है। जिस दिन मुझे लगता है कि यार मुझे पैसे की ज़रूरत है, उस दिन वो सुनार के पास जाता है। सुनार ने बोला कि भैया तुम्हें 97 पैसे दूंगा मैं, 100 रुपये पे जी, 87 रुपये वापस दूंगा। तो जिस दिन वो जाता है बिना पर्ची बिना उसके जाने पे, सुनार उसको जानता है, पहचानता है, कहता है रामोतार जी का छोरा है, भैया क्या हो गया कि सर दिक्कत होगी। तो कई बार तो स्वर्णकार समाज अपनी तरफ से पैसा दे के हेल्प कर देते हैं कि आप अपना गहना मत तोड़ो, पैसा लेके जाओ, आपका काम करो, जब हो जाए तो हमें दे देना। और अगर उसे लगता है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो जो सुनार के पिताजी ने वादा किया था कि इस पर 87% का मैं तुझे वापस पैसा दूंगा, तो वो जो बेटा है वो ईमानदारी से पैसा देता है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। हाँ, ये सही है, मानता हूँ ना मैं, इस बात को नहीं मान रहा। ये रिश्ता है, सुनारों का जो रिश्ता है वो विश्वास। सुनार श्रवणकार जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं और बिल्कुल सही ईमानदारी से काम करते हैं। कहीं कुछ नहीं, आपका जो कूलर वाला जवाब था ना, उसके ऊपर कह रहा हूँ, आप कूलर लेके कभी बेचने नहीं जाएंगे। कूलर लेके यही कह रहा हूँ मैं, बिल मेरी बात सुने। महामंत्री जी कोटा संभाग से हैं, इनके सानिध्य में ये स्वर्णकार समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है एमएसएमई के थ्रू, तो इनसे कुछ जानकारी आप लें। नमस्कार साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब आपने शिविर बहुत मेहनत से, बहुत लगन से और एक बहुत अच्छे स्तर पे जी, और दूसरी बात ये लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जी उसके लिए आपने ये शिविर लगाया है। बिल्कुल। और पूरी कोशिशें करी अपनी तरफ से। मेरा प्रश्न फिर वही आता है जी कि मैं बेरोजगारों का पक्षकार हूँ। बिल्कुल यस, हकीकत यही है। बिल्कुल सही है, मैं बेरोजगारों का पक्षकार हूँ। बिल्कुल। और श्रवण समाज जो है वो बहुत नीचे है। बिल्कुल, आना चाहिए ऊपर। बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? देखिए सर, ये जो शिविर लगवाया था 2 महीने पहले भीमराज ईश्वरी ने जनवरी 18 को यहाँ पर हमारी एक मीटिंग थी, उसमें इन्होंने प्रपोजल दिया था। ही इज आल्सो एम्प्लॉयड इन द बैंक, वैल्यूअर है, और इन्होंने बोला कि यार भाई साहब इस तरीके का एक प्रोग्राम करवाते हैं तो अपने समाज के कुछ लोगों का भला होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच है, और हमने ऑर्गेनाइज करवाया। इन लोगों ने मेहनत करी। मैं विशेष रूप से भीमराज जी, जितेंद्र जी और जो ग्रुप में कृष्णा जी, इनको सबको बधाई दूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं, पुष्पेंद्र जी, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। इनका मेरे पास कॉल आया कि यार आप क्या शिविर लग रहा है, मैं जयपुर नहीं कर पाया, क्या यहाँ कर लूँ? मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुरंत इनका रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवा के जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन 63 पार्टिसिपेंट इसमें हैं, वैल्यूअर के लिए अप्लाई किया है। इसमें परीक्षाएँ भी होगी, इसमें से कोई कमी रहेगी। जो मैडम आई है चेन्नई से आई है, और जो फैकल्टी है रियली गुड फैकल्टी, उनका नो डाउट वो मद्रास से हैं। मद्रास से तेलुगु
समझ रहे जी। हैं। फिर भी उनकी हिंदी इतनी अच्छी है और प्रोनाउंसिएशन वगैरह इतना क्लियरिटी है कि सब लोग उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। जी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मार्गदर्शन हमारे स्वर्णकार समाज के जो पार्टिसिपेंट कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मध्य प्रदेश, जयपुर और बूंदी और भी जगह से आए हैं, गाँव रूरल से भी आए हैं, तो सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा, आप बैंक में प्रॉपर आपका ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट के साथ जाके वैल्यूएशन कर सकते हैं। जी। फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें स्वर्णकार समाज में आज इनकी खुद की दुकान है, ये अपना एक सर्टिफिकेट दुकान के ऊपर लगाएंगे जी। उस पर लिखेंगे गवर्नमेंट वैल्यूड ऑथेंटिक पर्सन, तो उस मान्यता प्राप्त है ये जी। तो दूसरा अगर है वो, जैसे आप एक सज्जन ने बताया था कि क्या जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं तो क्या उनका काम छिन जाएगा? नहीं, हम नहीं चाहते किसी के पेट पे लात नहीं मारी जाए। पर आज की तारीख में से यहाँ पर जो लोग आए हैं, मेरे हिसाब से 60% वेल टू डू और संपन्न लोग हैं जी। पर 40% तबका ऐसा भी है जिनको नीड है जी। जॉब की, यंग है, हाँ, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है उनको जी। उनके लिए निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा जी। समाज के। इसमें सारे स्वर्णकार बंधु हैं। हमारे स्वर्णकार समाज का जो बिजनेस है ना, बनिया, सिंधी, कोड़ी, तमोड़ी, इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है जी। हमारे इस कैंप में पूरे स्वर्णकार समाज के ही आदमी हैं। हमारे पास एप्लीकेशन आए थे, हमने अलाउ नहीं किया उनको। मन कि अगर मेरे पंचायत भवन में होगा, अगर पंचायत में होगा तो मैं स्वर्णकार समाज से दूसरे को अलाउ नहीं करूँगा जी। और पूरे जितने भी हैं सब स्वर्णकार समाज से हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। इसी आपने अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। आप इसके बधाई के पात्र हैं जी। और आप आने वाले वक्त में भी समाज के लिए सोचें। जी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी सर। आप इसके लिए अच्छा सोचें, आपके समाज से बेरोजगारी दूर करें जी। और लोग स्वर्णकार क्षेत्र में जहाँ आज इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं पुरुष वर्ग, तो अब महिला भी कहीं पीछे नहीं है, महिलाओं में भी इसमें भागीदारी ली है। आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है यहाँ पर, किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? ये अच्छा है और हर जो हाउस वाइफ है, हर औरत को ये सीखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेक्टर में जाओ, लेकिन अपने पति के साथ बैठ के दुकान पे तो कम से कम उनकी हेल्प कर सकते हो। कभी अपने भविष्य में अपने को भी ज़रूरत पड़ती है और आज हर औरत हर फील्ड में जा ही रही है, तो कहीं ना कहीं इससे सब महिलाओं को फ़ायदा तो मिलेगा। और मेरा तो मानना यही है कि हर औरत को ये चीज़ सीखना चाहिए, इस कैंप में आना चाहिए, ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भविष्य में उनके ही काम आएगा। क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया है? किस तरह की जानकारियाँ आपने यहाँ पर सीखी है? यहाँ पर हमने सीखा कि सोने की शुद्धता कैसे नापी जाती है, सोने का कितना कैरेट का है वो भी हमें ज्ञात मिलेगा, और चांदी की जानकारी, यहाँ तक कि प्लेटिनियम्स और जो अपने जर्किन वगैरह है, इनके सब के बारे में जानकारी हमें मिली है, जो हमारे काफ़ी काम में आएगी। क्योंकि मैं खुद अभी गोल्ड में काम करती हूँ किसी कंपनी में, तो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। तो जो हाउस वाइफ वगैरह हैं और अगर वो शॉप पे बैठना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। और महिलाएं अपने समाज के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो हर महिला से यही कहूँगी कि एक बार ये शिविर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के उनका सहयोग कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद।